Welcome to Technology Discussion with Amit. नमस्कार, मैं हूं आपकी दोस्त और आप हैं टेक्नोलॉजी डिस्कशन विद अमित के साथ। क्या आप भी तकनीकी ज्ञान की गंगा की तलाश में हैं? अगर हाँ, तो ये चैनल सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। तो देर किस बात की, अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, क्योंकि टेक्नोलॉजी डिस्कशन विद अमित बहाने जा रहा है ज्ञान की गंगा, जिसमें आप सीखेंगे कंप्यूटर, मोबाइल और भी बहुत कुछ, सिर्फ और सिर्फ टेक्नोलॉजी डिस्कशन विद अमित के साथ। नमस्कार फ्रेंड्स, मैं अमित। स्वागत है आप सबका कंप्यूटर कीबोर्ड ओरिएंटेशन के पार्ट 33 में। कंप्यूटर कीबोर्ड ओरिएंटेशन के पार्ट 32 में हम बात कर रहे थे सिंबल्स के बारे में। राइटिंग कीज में कुछ सिंबल्स अवेलेबल हैं जिसकी चर्चा हमने की और इसका यूज़ भी हमने समझा। तो आइए अब हम शुरू करते हैं कंप्यूटर कीबोर्ड ओरिएंटेशन पार्ट 33, जिसमें हम बात करेंगे मल्टीमीडिया कीबोर्ड के बारे में। मल्टीमीडिया कीबोर्ड के बारे में जो कुछ बेसिक बातें हैं, हम इसकी चर्चा करने जा रहे हैं। अब तक कंप्यूटर कीबोर्ड ओरिएंटेशन के अंतर्गत हमने जितनी भी बातें की हैं वो नॉर्मल कीबोर्ड के हिसाब से की है, और इस वीडियो में हम मल्टीमीडिया कीबोर्ड की बात करने जा रहे हैं। तो मल्टीमीडिया कीबोर्ड के बारे में मैंने इतनी बात तो बता दी थी कि जैसे आप जानते हैं कि नॉर्मल कीबोर्ड में 104 कीज़ होती हैं, लेकिन मल्टीमीडिया कीबोर्ड में 104 से ज़्यादा या 104 से कम कीज़ हो सकती हैं। जैसे कि आजकल के जो लैपटॉप्स होते हैं, खास करके जो 14 इंच के लैपटॉप होते हैं, उनमें 104 से कम कीज़ आपको देखने को मिलेंगी। जो 15.6 इंच का जो लैपटॉप होता है उसमें भी कई बार आपको कम कीज़ मिलेंगी और कुछ लैपटॉप में आपको ज़्यादा कीज़ मिल सकती हैं। तो इसका मतलब ये है कि हमारे लैपटॉप का जो कीबोर्ड होता है वो भी मल्टीमीडिया कीबोर्ड कहलाएगा, क्योंकि या तो 104 से अधिक कीज़ होती हैं या 104 से कम कीज़ होती हैं। कभी भी आपको पूरे 104 कीज़ नहीं मिलेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे FN की। सभी मल्टीमीडिया कीबोर्ड में आजकल FN की अवेलेबल होता है
और लैपटॉप में तो ये होता ही है FN की। तो FN की का काम क्या है? FN की को हम फंक्शन की भी कहते हैं। और ये अवेलेबल कहाँ पे होता है? जो लेफ्ट कंट्रोल होता है, लेफ्ट कंट्रोल के जस्ट राइट में FN की यानी फंक्शन की होता है। जो लेफ्ट विंडोज होता है उसके लेफ्ट में, और जो लेफ्ट कंट्रोल होता है उसके राइट में, यानी लेफ्ट कंट्रोल और लेफ्ट विंडोज के बीच में FN की यानी फंक्शन की अवेलेबल होता है। तो बेसिकली फंक्शन की का काम क्या है, यानी FN की का काम क्या है? यदि ये इनेबल हो तो क्या होता है, और यदि ये डिसेबल हो तो क्या होता है, क्योंकि ये इनेबल और डिसेबल होता है। आपको मैं पहले ही ये बात बता दूं कि यदि ये इनेबल है तो इसे आप डिसेबल भी कर सकते हैं बायोस सेटिंग में जाके, बट वहाँ पे विजुअली इम्पेयर्ड्स के लिए थोड़ी सी दिक्कत है, क्योंकि वहाँ पे कोई भी स्क्रीन रीडर नहीं बोलता है। तो डिसेबल करने का एक शॉर्टकट कमांड है जो कि सभी लैपटॉप में काम नहीं करता है, बट आमतौर पे ये डेल के लैपटॉप में और लेनोवो के लैपटॉप में काम करता है, जैसा कि मैंने देखा है। तो इसका जो शॉर्टकट कमांड है वो मैं आपको बता देता हूँ। FN की प्लस स्केप, यानी फंक्शन की को प्रेस करके रखेंगे और साथ में स्केप की प्रेस करेंगे तो ये डिसेबल हो जाता है। लेकिन ये मैं पहले ही बता चुका हूँ, ये डेल और लेनोवो के लैपटॉप में आमतौर पे होता है। ज़रूरी नहीं कि सभी डेल के लैपटॉप या सभी लेनोवो के लैपटॉप में ये काम करे, है ना। और जिस लैपटॉप में ये शॉर्टकट कमांड काम नहीं करते हैं, उस लैपटॉप में FN की को डिसेबल करने के लिए हम बायोस सेटिंग में जा सकते हैं, बट वहाँ पे हमें किसी साइटेड पर्सन का सहारा लेना होगा, साइटेड पीपल की हेल्प लेनी ही होगी। तो अब हम बात करते हैं इसके काम की। जो हमारे लैपटॉप में फंक्शन कीज होती हैं F1 से लेके F12 तक, और फंक्शन की के लाइन में और भी जितनी कीज होती हैं जैसे इंसर्ट, डिलीट, होम, एंड, पेज अप, पेज डाउन, तो इनमें से जो भी कीज हों अवेलेबल और साथ में फंक्शन कीज, इन कीज में शॉर्टकट कमांड बने होते हैं। शॉर्टकट कमांड का मतलब ये है कि जैसे वॉल्यूम अप डाउन आप शॉर्टकट कमांड के थ्रू कर सकते हैं, ब्राइटनेस कम ज़्यादा, कुछ इस तरह के काम दिए होते हैं। वाईफाई ऑन ऑफ करना हो तो कुछ ऐसे फंक्शंस होते हैं जो इन्हीं कीज में होते हैं। ये सभी लैपटॉप में अवेलेबल होता है, लेकिन एक बात का हमें ध्यान रखना होगा कि सभी लैपटॉप में सेम शॉर्टकट्स बने हों, यानी वॉल्यूम अप डाउन का सेम की हो, ब्राइटनेस कम ज़्यादा का सेम की हो, ये ज़रूरी नहीं है। हर लैपटॉप में अलग अलग शॉर्टकट्स बने होते हैं अलग अलग काम के लिए। अभी मैं HP का लैपटॉप यूज़ कर रहा हूँ तो इसमें वॉल्यूम अप डाउन के लिए अलग की है। आप डेल का लैपटॉप देखेंगे उसमें आपको वॉल्यूम अप डाउन का अलग की मिलेगा। इसी तरीके से ब्राइटनेस का भी मैं HP का यूज़ कर रहा हूँ, इसमें अलग की है, और डेल की में कोई और की असाइन किया गया है। तो आपको ये खुद ही देखना होगा कि किस लैपटॉप में किस की से क्या शॉर्टकट होता है। तो जब ये FN की इनेबल हो, FN की इनेबल होने पे ये सारे शॉर्टकट कमांड आप
विदाउट FN की के यूज़ कर सकते हैं, यानी FN की साथ में आपको प्रेस नहीं करना होगा। मान लीजिए F1 से यदि म्यूट और अनम्यूट होता हो तो एक बार F1 प्रेस करेंगे तो म्यूट होगा और एक बार F1 प्रेस करेंगे तो वो अनम्यूट होगा। ये टॉगल की होता है। F2 से वॉल्यूम कम होता होगा तो F2 प्रेस करेंगे तो वॉल्यूम कम होगा। F3 से वॉल्यूम ज़्यादा होता होगा तो F3 से वॉल्यूम ज़्यादा होगा। साथ में आपको FN की प्रेस नहीं करना पड़ेगा। बट ऐसे में आप ये सोच रहे होंगे कि हम F1, F2, F3 प्रेस कर रहे हैं और काम कुछ और हो रहा है। ऐसे में हम यदि F2 का यूज़ करना हो, जैसे किसी फाइल या फोल्डर को रीनेम करना हो, वहाँ पे हम F2 प्रेस करना चाहते हैं, तो उस सिचुएशन में क्या करना होगा? तो उस सिचुएशन में आप FN की के साथ F2 प्रेस करेंगे, तब आपका जो है वो शॉर्टकट की काम ना करके वो F2 का काम करेगा, यानी फाइल या फोल्डर रीनेम करने का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। ये एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ। इस तरह से कोई भी काम, कोई भी की प्रेस करना हो और आपके लैपटॉप में FN की इनेबल है तो सिंगल प्रेस करेंगे फंक्शन की में से कोई सा भी, तो वो जैसे F12 है तो F12 का काम नहीं करेगा। उससे जो शॉर्टकट बना होगा, जैसे वाईफाई ऑन ऑफ करने का अगर बना होगा तो वो होगा। तो इस बात का हमें हमेशा ध्यान रखना है कि यदि F1, F2 की डायरेक्टली काम नहीं कर रहा है तो उसके लिए हम FN की का यूज़ करेंगे। FN की के साथ F1, F2 प्रेस करेंगे तो F1, F2 का जो काम है वो काम करेगा, और सिंगल प्रेस करेंगे तो जो शॉर्टकट बना है वो काम करेगा। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको कुछ शॉर्टकट्स बता भी देता हूँ। जो लोग HP या डेल का यूज़ करते हैं, कुछ शॉर्टकट्स जो मैं यूज़ करता हूँ। मैं अभी HP का लैपटॉप यूज़ कर रहा हूँ, तो HP के लैपटॉप में F6 से म्यूट और अनम्यूट होता है, F7 से वॉल्यूम डाउन, F8 से वॉल्यूम अप, F2 से ब्राइटनेस कम होता है और F3 से ब्राइटनेस ज़्यादा। तो ये कुछ शॉर्टकट्स हैं HP के। इस तरह से हर की में कोई ना कोई शॉर्टकट बना है, बट मैं सारे शॉर्टकट्स यूज़ नहीं करता हूँ, इसलिए मुझे नहीं पता है। और डेल की बात करूँ तो F1 से म्यूट अनम्यूट होता है, F2 से वॉल्यूम डाउन, F3 से वॉल्यूम अप। इस तरह से अलग अलग शॉर्टकट्स बने हुए हैं। जैसे डेल में F11 से ब्राइटनेस कम, F12 से ब्राइटनेस ज़्यादा। कुछ ऐसे शॉर्टकट्स बने होते हैं। ये भी हो सकता है कि डेल के अलग अलग मॉडल में कुछ अलग अलग शॉर्टकट बने हों। ये भी ज़रूरी नहीं कि डेल के सभी लैपटॉप में वही सेम कमांड शॉर्टकट हों, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। HP के लैपटॉप में भी, सभी लैपटॉप में ये हो सकता है कि अलग अलग मॉडल में अलग अलग शॉर्टकट्स बने हों। तो अभी हम ये बात कर रहे हैं मल्टीमीडिया की, इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। तो उसी प्रकार से जब आप एक्सटर्नल कीबोर्ड लेते हैं, आजकल जो एक्सटर्नल कीबोर्ड आ रहे हैं वो ज़्यादातर मल्टीमीडिया होते हैं। उसमें कुछ एक्स्ट्रा कीज़ अवेलेबल होते हैं, जैसे म्यूट के लिए, वो म्यूट अनम्यूट के लिए, या वॉल्यूम अप डाउन के लिए सिंगल की होता है, या ब्राउज़र में जाने के लिए सीधा आप एक की प्रेस कीजिए, ब्राउज़र में चले जाएंगे। आप कैलकुलेटर ऑन करने के लिए सीधा एक की प्रेस कीजिए, और वो अलग अलग शॉर्टकट असाइन किए होते हैं। तो उसमें भी F1 से F12 तक, या उसके अलावा भी उस लाइन में जो भी कीज़ होंगे, FN की के साथ कुछ शॉर्टकट बने होते हैं। तो उन शॉर्टकट्स का आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए, आप ये चेक कर लें कि किस की से क्या शॉर्टकट बन रहा है और किस की से क्या यूज़ हो रहा है। ये आपको चेक करना होगा। ये आप चेक करने के लिए सिंपली आप क्या कर सकते हैं कि जब कीबोर्ड हेल्प ऑन कर देंगे इंसर्ट F1 से, इंसर्ट के साथ 1 प्रेस करेंगे तो कीबोर्ड हेल्प ऑन हो जाएगा। तो उसके बाद आप चेक कर सकते हैं कि जैसे लैपटॉप में मैंने बताया कि इनेबल होगा तो सिंगल काम करता है, तो
वो बताएगा कि किस की से क्या हो रहा है, वॉल्यूम अप वॉल्यूम डाउन सब बताएगा। तो ऐसे आप चेक कर सकते हैं। और यदि ये FN की इनेबल नहीं है और उसके बाद शॉर्टकट यूज़ करना चाहते हैं तब क्या होगा, ये भी हमें पता होना चाहिए ना। तो अभी जब ये इनेबल है, इस सिचुएशन के बारे में हम बात कर चुके हैं कि क्या करना है, हमें कैसे यूज़ करना है। जब इनेबल नहीं होगा तो हम क्या करेंगे, जब हम फंक्शन की यूज़ करना चाहते हैं यानी F1 F2, तब तो सिंगल प्रेस करना होगा। जैसे हम F1 प्रेस करेंगे तो F1 का काम करेगा, F2 प्रेस करना होगा तो F2 प्रेस करेंगे तो F2 का काम होगा। वैसे F3 F4 जैसे ही सिंगल आप प्रेस करेंगे तो जिसका जो काम होगा वो काम करेगा। ऐसे में आप शॉर्टकट्स यूज़ करना चाहते हैं क्योंकि अब इनेबल नहीं है FN की, है ना। और शॉर्टकट्स आप यूज़ करना चाहते हैं जो लैपटॉप में आपके बना हुआ है वॉल्यूम अप डाउन का, तो आप FN की के साथ F1 F2 प्रेस करेंगे। जैसे मैंने बताया कि HP में F7 और F8 वॉल्यूम डाउन और वॉल्यूम अप का है। तो यदि मेरे लैपटॉप में FN की इनेबल नहीं है तो मैं FN की के साथ F7 और F8 प्रेस करूँगा तो वॉल्यूम अप या वॉल्यूम डाउन होगा। ये दोनों सिचुएशन आपको अच्छे से समझना है, कहीं कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है कि जब इनेबल हो तब विदाउट फंक्शन की शॉर्टकट काम करेगा और उस समय फंक्शन की यूज़ करने के लिए हमें FN की के साथ करना होगा। और यदि इनेबल नहीं होता है, डिसेबल होता है FN की, तो हम फंक्शन की को डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं F1 F2 प्रेस करके, जो काम होगा वो वर्क करेगा। और यदि हम शॉर्टकट्स यूज़ कर रहे हैं क्योंकि डिसेबल है FN की, तो ऐसे में हम FN की के साथ जो की है, असाइन किया हुआ है शॉर्टकट, उसको प्रेस करेंगे, वो काम करेगा। तो उम्मीद करता हूँ आप इससे अच्छे से समझ पाए होंगे। इसके अलावा कुछ और बातें हम मल्टीमीडिया कीज़ के बारे में या कीबोर्ड के बारे में कर लेते हैं। मल्टीमीडिया कीबोर्ड के बारे में मैंने आपको ये बता दिया है कि कुछ कीज़ एक्स्ट्रा होती हैं। कई बार क्या होता है कि कुछ कीज़ नहीं होती हैं, जैसे होम, एंड, पेज अप, पेज डाउन, आमतौर पे ये कीज़ नहीं होती हैं। और प्रिंट स्क्रीन, स्क्रॉल लॉक, पॉज, कई बार ये भी अवेलेबल नहीं होती हैं। तो ऐसे में आप क्या कर सकते हैं कि देखिए, किसी न किसी के साथ शॉर्टकट बना होता है, प्रिंट स्क्रीन, स्क्रॉल लॉक, पॉज। जैसे मेरे लैपटॉप में इंसर्ट की के साथ, क्योंकि वो फंक्शन की लाइन में है, तो इंसर्ट की के साथ प्रिंट स्क्रीन भी है। मैं FN की के साथ यदि विदाउट FN की के साथ, क्योंकि मेरे लैपटॉप में इनेबल है FN की, तो मैं जैसे ही इंसर्ट की प्रेस करता हूँ वो प्रिंट स्क्रीन का काम करती है। क्यों? क्योंकि FN की इनेबल है। यदि FN की डिसेबल होता तो मुझे FN की के साथ इंसर्ट की प्रेस करना पड़ता, तो प्रिंट स्क्रीन का यूज़ मैं कर पाता। तो इसी प्रकार से आपके लैपटॉप में अलग अलग कीज़ असाइन किए जा सकते हैं, स्क्रॉल लॉक और पॉज और प्रिंट स्क्रीन, इन सब के। तो ये आपको खुद चेक करना होगा। बट जो कुछ ज़रूरी कीज़ हैं जो आपको हर लैपटॉप में मिल जाएगा ईज़िली, जैसे आपके लैपटॉप में होम, एंड, पेज अप और पेज डाउन, ये कीज़ यदि अवेलेबल नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, तब आप FN की के साथ एरो कीज़ का इस्तेमाल करेंगे। कैसे? जब आप FN की के साथ लेफ़्ट एरो प्रेस करेंगे तो होम की का यूज़ होगा, FN की के साथ राइट एरो यूज़ करेंगे तो एंड की का यूज़ होगा, FN की के साथ अप एरो प्रेस करेंगे तो क्या होगा, जब FN की के साथ अप एरो प्रेस करेंगे तो पेज अप का यूज़ होगा, पेज अप की। और FN की के साथ डाउन एरो प्रेस करेंगे तो पेज डाउन की का यूज़ होगा। तो ये सॉल्यूशन हर लैपटॉप में सेम है, पेज अप, पेज डाउन, होम, एंड, है ना, अप एरो, डाउन एरो, लेफ्ट एरो, राइट एरो, लेकिन FN की के साथ।
तो ये एक परमानेंट सोल्यूशन है। कुछ लैपटॉप में जो 14 इंच के लैपटॉप होते हैं उनमें नमपैड कीज अवेलेबल नहीं होती हैं, तो नमपैड कीज का भी सोल्यूशन है। किसी न किसी की के साथ आपको नमलक ऑन या नमलक ऑफ करने का जो है वो ऑप्शन दिया जाता है। उस की को आप ढूंढ लीजिए कौन सा की है, और FN की के साथ यूज़ करना है या विदाउट FN की के साथ यूज़ करना है वो आप खुद देख लें। सिचुएशन मैंने समझा दिया है। और उसके बाद जो नमलक ऑन हो जाएगा तो राइटिंग कीज़ में जो राइट हैंड का यूज़ होता है, मैं राइटिंग कीज़ के विषय में बहुत अच्छे से बात कर चुका हूँ कि राइटिंग हम कैसे कर सकते हैं, टाइपिंग कैसे कर सकते हैं। तो जो राइट हैंड का यूज़ होता है जिसमें JKL और ऊपर टॉप में POI, ये सब जो कीज़ हैं, बॉटम में MN फुल स्टॉप, ये सब जो कीज़ हैं ये जो है वो नमपैड कीज़ में कन्वर्ट हो जाती है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 सारे कीज़ आपको मिल जाते हैं। तो जिनके लैपटॉप में फंक्शन की नमपैड की नहीं है वो आप ऐसे इस्तेमाल करके देख सकते हैं। अभी मेरे लैपटॉप में नमपैड की अवेलेबल है, नहीं तो मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखा भी देता कि कैसे कैसे कौन सा की बनता है, क्या बनता है। बट मेरे लैपटॉप में अभी ये सिचुएशन नहीं है, इसलिए मैं आपको ये नहीं दिखा पा रहा हूँ, इसके लिए सॉरी। तो जिनके लैपटॉप में अवेलेबल नहीं है वो देख सकते हैं ऐसे यूज़ करके। सो फ्रेंड्स, इंटरमीडिएट कीज़ के बारे में हम बहुत सी बातें करने वाले हैं, लेकिन अगले ट्यूटोरियल में। तब तक के लिए नमस्कार। तो कैसा लगा हमारा ट्यूटोरियल? आप अपने सुझाव हमें ईमेल या व्हाट्सएप के ज़रिए दे सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है amitkumar.kirodnimalcollege@gmail.com AmitKIRORIMALCOLLEGE@gmail.com। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9971306383 9971306383।